आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको स्टेटमेंट दिया होगा और आपको 2 या 3 जितने भी कंक्लूजन दिए होंगे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा हमारा कौन कौन सा कंक्लूजन है जो वो सही हो रहा है। जो जो कंक्लूजन आपका सही हो रहा होगा उस हिसाब से आप आंसर दोगे। जैसे कि अपने को सिलोजिज्म में अपने को ऑप्शन दिए होते थे सेम टू सेम, वैसे ही ऑप्शन दिए होंगे ओनली फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू या फिर बोथ ट्रू या आइदर और वाली कंडीशन भी दी होगी। ये आपको ऑप्शन दिए होंगे। अब देखो इसमें आपको कैसे करना है। स्टेटमेंट जो आपको दिया होगा, स्टेटमेंट उसको आप 100% क्या मानोगे, ट्रू मानोगे। ठीक है, फालतू का दिमाग नहीं लगाना, अपना दिमाग नहीं लगाना, बीच में हमें जीके नहीं डालना अपना कि हम अपना अनुमान लगा करके उसको ट्रू बना दें। इसलिए हमें ओनली स्टेटमेंट पे कंसंट्रेट करना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये आपका जो टॉपिक है एनटीपीसी के एग्जाम में इसके 2 या 1 क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। आपका एक एक नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट या फिर आप इसको बोल सकते हो कथन। आपको यहाँ पे कथन दे रखा होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ आपको दे रखा है स्टाफ बूथ कैप्चर दिखाने के लिए सराहना के हकदार हैं। स्टाफ क्या दे रखा है, स्टाफ बूथ कैप्चर दिखाने के लिए, कैप्चर दिखाने के लिए सराहना के हकदार है। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है और इस पे आपको रिलेटेड निष्कर्ष दे रखे हैं या फिर कंक्लूजन बोल सकते हो। कंक्लूजन देख लीजिए क्या दे रखा है, कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष। 2 आपको निष्कर्ष दे रखे हैं। फर्स्ट आपको कंक्लूजन दे रखा है, देखिए क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूं। हमें दे रखा है टीवी का उद्देश्य चीजों को उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में दिखाना है। टीवी का उद्देश्य, टीवी का उद्देश्य चीजों को वास्तविक, चीजों को वास्तविक परिप्रेक्षण में दिखाना है। ये आपका कंक्लूजन फर्स्ट। ठीक है, ये आपका हो गया कंक्लूजन फर्स्ट, ये आपका स्टेटमेंट था। अब हम देख रहे हैं हमारा कंक्लूजन सेकंड आपको क्या दे रखा है। कंक्लूजन सेकंड में आपको दे रखा है बूथ कैप्चरिंग में, बूथ कैप्चरिंग में, बूथ कैप्चरिंग में शामिल लोगों को, शामिल लोगों को पहचान लिया गया है, पहचान लिया गया है और कानून द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है, और कानून द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है, हमें क्या करना है, हमारा जो स्टेटमेंट है वो 100% ट्रू लेना है। स्टेटमेंट को 100% ट्रू लेकर के हम इसका आंसर करेंगे। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, स्टाफ बूथ कैप्चर दिखाने के लिए
सराहना के हकदार हैं। सराहना यानी कि आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो उसके काम के लिए, ठीक है। अब देखो हमें फर्स्ट कंक्लूजन में क्या दे रखा है, टीवी का उद्देश्य है चीजों को वास्तविक प्रक्षेप्य में दिखाना है। देखो आप सराहना कब करोगे, किसी का आप प्राइज कब करोगे, किसी की आप प्रशंसा कब करोगे, जब वो अच्छा काम करेगा। तो हमें यहाँ वही दे रखा है कि टीवी का उद्देश्य है चीजों को वास्तविक प्रक्षेप्य में दिखाना है, ठीक है, परिप्रेक्ष्य में दिखाना है। तो यही आपका कंक्लूजन दे रखा है और आपको यहाँ दे रखा है वास्तविक प्रक्षेप्य। तो आप इसको देखोगे तो हमारा ये जो कंक्लूजन है इसके अकॉर्डिंग सही आ रहा है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे सेकंड वाले को। सेकंड वाले में हमें दे रखा है बूथ कैप्चरिंग में शामिल लोगों को पहचान लिया गया है और उनके द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है, ठीक है। यहां आपको दे रखा है जैसे कोई भी आपको स्टेटमेंट दे रखा है उस हिसाब से हमें देखना है कि हमारा कंक्लूजन जो सेकंड है वो सही है या रॉन्ग है। तो इसको चेक करने के लिए हम कैसे करेंगे, हमें याद रखा है कि कैप्चर दिखाने के लिए सराहना के हकदार हैं, यानी कि उन्होंने हमें जो दिखाया उसके लिए हमें उसकी क्या करनी है, प्रशंसा करनी है। तो हमें प्रशंसा क्यों करेंगे, या तो आप वो वास्तविक चीजें दिखाएंगे इसलिए हम उसकी प्रशंसा करेंगे। उसके बाद हमें दे रखा है कि जो लोग थे उसमें शामिल थे, जो आपका क्राइम था उसमें शामिल थे, उनको क्या किया, उनको पहचान लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। तो ये देखो मैंने आपको बोला था हमें स्टेटमेंट को 100% ट्रू लेना है, तो हम इसको ट्रू लेकर के इसका हम चेक करेंगे तो ये हमारा रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि देखो हमारी यहाँ बात यहीं पे खत्म हो जाती है कि वो अपना कैप्चर दिखाने के लिए प्रशंसा के हकदार हैं। तो प्रशंसा के कब करेंगे, जब हमारे को वास्तविक चीजें दिखाएंगे। तो उसके बाद उसने वास्तविक चीजें दिखा दी, उसके बाद हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो भी उसको कार्यक्रम दिखाया उसके बाद वो कुछ भी करते रहे, उन पर कार्रवाई करें, उन पे मुकदमा चलाएं, कुछ भी करें, हमें स्टेटमेंट में नहीं दे रखा ये, इसलिए आपका स्टेटमेंट जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आप आंसर कर क्या होगे, ओनली स्टेटमेंट ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, मैं क्वेश्चन यहां लिख देता हूं बोर्ड पे। इस क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट में आपको दे रखा है कि राष्ट्रीय मापदंड प्रति हजार जनसंख्या पर 100 बेड का है, 100 बेड का है, ठीक है। और आगे दे रखा है लेकिन इस राज्य में प्रति हजार जनसंख्या, इस राज्य में प्रति हजार जनसंख्या 150 बेड उपलब्ध है, 150 बेड उपलब्ध है, ठीक है। ये हमें स्टेटमेंट दे रखा है। अब देखो हमें कंक्लूजन क्या दे रखी है, कंक्लूजन में आपके लिख देता हूं यहाँ पे, तो मैं इसको मार्कर को चेंज कर लेता हूं, आपको अच्छे से दिख जाएगा। हमें दे रखा है हमारा राष्ट्रीय आदर्श उच्च है,
कंक्लूजन फर्स्ट में दे रखा है हमारा राष्ट्रीय आदर्श उच्च है, ये हमें हमारा कंक्लूजन फर्स्ट दे रखा है। और कंक्लूजन सेकंड देखिए आपको क्या दे रखा है, कंक्लूजन सेकंड में आपको दे रखा है राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली, राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली इस संबंध में पर्याप्त देखभाल कर रही है, पर्याप्त देखभाल कर रही है। ये आपको दो कंक्लूजन दे रखे हैं और स्टेटमेंट देखो आपको जो दे रखा है, इस स्टेटमेंट को हमें 100% ट्रू मान करके हमें आंसर करना है। अब देखो यहाँ आप पहले स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, राष्ट्रीय मापदंड 1000 जनसंख्या पर 100 बेड है। आपको किसी राष्ट्र ने मापदंड दे दिया कि 100 बेड है, वो जरूरी है, ठीक है, जो उसकी जनसंख्या के आधार पर 100 बेड जरूरी है, ठीक है। अब आगे दे रखा है लेकिन इस राज्य में प्रति 1000 जनसंख्या पर कितने हैं, 150 बेड हैं। अब देखो हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो हम स्टेटमेंट को 100% ट्रू करके इसका चेक करते हैं, हमारा राष्ट्रीय आदर्श उच्च है। अब देखो जो ये बात है आपकी स्टेटमेंट के हिसाब से सही है या रॉन्ग है। यहाँ पे आपको दे रखा है राष्ट्रीय मापदंड प्रति 1000 जनसंख्या पर 100 बेड है। अब हमें यहाँ तो मापदंड दे रखा है, हमें बोल रखा है कि प्रति 1000 पर 100 बेड का है हमारा मापदंड है। अब वो हमें ओनली मापदंड दे रखा है, हमें ऐसे नहीं बताया हुआ कि मापदंड हमारा अच्छा है बुरा है, हम कैसे बता सकते हैं, हमें ओनली स्टेटमेंट पता है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है। तो हम इस पे कुछ भी क्लियरिफाई नहीं कर सकते कि हमारा मापदंड अच्छा है या बुरा है, ये हम कैसे जज कर सकते हैं जब हमें स्टेटमेंट में इसके बारे में कुछ दे नहीं रखा। तो हमारा कंक्लूजन जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हमें दे रखा है हमारा राष्ट्रीय आदर्श उच्च है, इसके बारे में हमें पता नहीं है कि उच्च है या निम्न है। और आगे देखो हमें दे रखा है लेकिन इस राज्य में प्रति 1000 जनसंख्या में 150 बेड हैं। अब देखो स्टेटमेंट हमें सेकंड देखना है, राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली इस संबंध में पर्याप्त देखभाल कर रही है। तो देखो हमें यहाँ दे रखा था कि जो ये राज्य है इसमें क्या है, 150 बेड है, बट मापदंड क्या है, 100 बेड का है। बट इसमें क्या है, राज्य में हमारे बेड्स की संख्या अधिक है। तो हमें इससे पता लग रहा है कि जो इस राज्य में इसकी प्रणाली है जो वो क्या है, पर्याप्त देखभाल कर रही है, अच्छे से देखभाल कर रही है, तभी इसमें बेड्स की संख्या जो है वो ज्यादा है। तो हमारा कंक्लूजन जो सेकंड है वो सही हो जाएगा। अब देखो यदि यहाँ पे आपको 80 दे रखा होता या देखो आपको 90 दे रखा होता, यदि आपको यहाँ 90 दे रखा होता तो ये वाला कंक्लूजन भी मैं क्या करता, रॉन्ग करता, ये वाला कंक्लूजन भी मैं रॉन्ग करता। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ अपने को राष्ट्रीय मापदंड दे रखा है वो 100 बेड का है, राष्ट्रीय मापदंड 100 बेड का है, बट हमारे पास यहाँ पे 100 भी पूरे नहीं है। तो इसकी जो स्वास्थ्य प्रणाली है वो क्या है, सही नहीं है। तो ये वाला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ दे रखा है पर्याप्त देखभाल कर रही है। पर्याप्त देखभाल तो कब करेगी ना, जब हमारा ये मापदंड ही पूरा होगा। यहाँ मापदंड ही पूरा नहीं हो रहा तो पर्याप्त देखभाल कैसे हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा जब यहाँ पे 90 दिया होगा तब हमारा ये क्या हो जाएगा, जो अपना ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब जिस भी ऑप्शन में आपको दे रखा होगा हमारा कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा तो वही आप आंसर करके आओगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है जो थोड़े लेंथी हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है लिखने में। तो आपके पास YouTube ने एक अच्छा ऑप्शन दे रखा है। क्या ऑप्शन दे रखा है, यदि आपको स्पीड धीरे लग रही है तो आप तेज करके देख सकते हैं,
ठीक है, यदि आपको तेज लग रही है तो आप धीरे करके लिख सकते हैं, ये YouTube का फीचर है। अब देखो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है स्टेटमेंट में आपको दे रखा है कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी ने भारत को धातु की कमी से लेकर धातु की कमी से लेकर आत्मनिर्भर बना दिया। ठीक है, आत्मनिर्भर स्थिति में ला दिया। ठीक है, ये था हमारा स्टेटमेंट। अब देखो कंक्लूजन हमें क्या दे रखा है। कंक्लूजन फर्स्ट दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है पहले भारत को एल्यूमिनियम का आयात करना पड़ता था। पहले भारत को एल्यूमिनियम का निर्यात करना पड़ता था। ठीक है, आयात करना पड़ता था, आयात, निर्यात नहीं, आयात। अब देखो यहां आपको सेकंड कंक्लूजन दे रखा है, इस गति के साथ यह जल्द ही एक विदेशी मुद्रा अर्जक बन सकता है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहां देखो सबसे पहले हमें जो स्टेटमेंट दे रखा है उससे क्या मानना है, 100% ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट को 100% ट्रू लेना है। स्टेटमेंट पढ़िए, इसमें क्या दे रखा है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी ने भारत को धातु की कमी से लेकर के आत्मनिर्भर स्थिति में ला दिया। पहले क्या है, भारत था उसके पास एल्यूमिनियम की कमी थी, तो एल्यूमिनियम की जो कंपनी थी भारत में, उसने क्या किया, इतना प्रोडक्शन किया कि भारत आत्मनिर्भर बन गया। तो जो भारत को पहले एक्सपोर्ट करना पड़ता था अपने देश में, एल्यूमिनियम का इंपोर्ट करना पड़ता था, तो अब उसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। अब क्या है, वो अपनी कंपनी है इंडिया की, उसी से ही वो अपना गुजारा कर लेता है। अब देखो स्टेटमेंट क्या दे रखा है, पहले स्टेटमेंट में आपको दे रखा है पहले कब, इस कंपनी से पहले भारत एल्यूमिनियम का आयात करना पड़ता था, भारत को एल्यूमिनियम का आयात करना पड़ता था। तो देखो ये हमारा कंक्लूजन इसके अकॉर्डिंग सही हो रहा है, क्योंकि देखो जब ये कंपनी नहीं थी उससे पहले भारत को आयात करना पड़ता था, इसीलिए तो अब वो आत्मनिर्भर हुआ है। आयात पहले करता था, अब उसने आयात करना बंद कर दिया, तो वो क्या हुआ, आत्मनिर्भर बन गया। अब देखो ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है, वो आपका सही हो जाएगा। अब देखो आगे क्या दे रखा है, इस गति के साथ यह जल्द ही एक विदेशी मुद्रा अर्जक बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि भारत है इसी प्रकार जो प्रोडक्शन करता रहा, तो वो एक दिन आएगा, उस दिन वो क्या होगा, विदेशी मुद्रा अर्जक बन जाएगा। यानी कि अपना जो
सामान है वो क्या करने लग जाएगा, एक्सपोर्ट करने लग जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट करेगा तो क्या होगा, उसे विदेशी मुद्रा मिलेगी, तो बेचेगा, सेल करेगा। अब देखो जो जे अपना कंक्लूजन सेकंड है वो भी आपका सही हो रहा है, तो आपका ये कंक्लूजन भी सही हो रहा है। बट इसमें देखो यहां आपको दे रखा है जल्द ही एक विदेशी मुद्रा अर्थक बन जाएगा। अब हमें यहाँ इसका चक्कर पड़ रहा है, इसका चक्कर क्या पड़ रहा है, यहाँ आपको दे रखा है जल्दी ही विदेशी मुद्रा। अब अपने को स्टेटमेंट में देखना है, हमें टाइम थोड़ी बता रखा है, कहीं भी टाइम तो बता ही रखा, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो जल्दी ही बनेगा। ऐसा बोल सकते हैं अभी आने वाले टाइम में बन जाएगा, बट वो जल्द ही नहीं बन सकता। तो ये वाला कंक्लूजन इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जल्दी ही दे रखा है। जल्द का मतलब कि अभी अभी बन जाएगा, बट हमें यहाँ पे टाइम पीरियड कुछ नहीं दे रखा, तो हमें स्टेटमेंट को ट्रू लेकर के आंसर करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। जिस ऑप्शन में ये दे रखा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टॉपिक में आपको ओनली सेंस लगाना है, आपको अपना दिमाग लगाना है, स्टेटमेंट को 100% ट्रू बनाना है और उसी को लेकर के हमें आंसर करना है। हमें फालतू का जीके नहीं लगाना कि हम ऐसे करेंगे, ये होगा वो होगा। जैसे ही आपको स्टेटमेंट दे रखा है उसी हिसाब से चलना है। स्टेटमेंट में जितनी आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है और वही आपको ऐसे लेके चलना है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता, हम अनपढ़ हैं और हमें बस यही पता है जो यहाँ दे रखा है, स्टेटमेंट में दे रखा है। अब चलो हम चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में हमें दे रखा है सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में, सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में और उछाल के मद्देनजर डीजल मूल्य की वर्तमान नीति की समीक्षा होगी। डीजल मूल्य की वर्तमान नीति की समीक्षा करेगी। ये किसने बोला है, ये बोला है सरकार के किसी प्रवक्ता ने। किसने बोला है, प्रवक्ता ने। ठीक है, अब देखो हमें ये स्टेटमेंट दे रखा है, इससे रिलेटेड कंक्लूजन देख लीजिए। क्या कंक्लूजन दे रखे हैं, कंक्लूजन फर्स्ट हमें दे रखा है तेल की कीमतों में उछाल के बाद सरकार डीजल की कीमतों में वृद्धि करेगी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कंक्लूजन है। और सेकंड कंक्लूजन आपका है सरकार इसके बाद डीजल दर में वृद्धि नहीं करेगी। इसके बाद
डीजल की दर में वृद्धि नहीं करेगी। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो इसको हमें करना है, किस प्रकार करेंगे। यहाँ आपको जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको अच्छे से पढ़ो, 100% ट्रू मान करके उसको करो, पढ़ो अच्छे से आप, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपको दे रखा है सरकार अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों की ओर उछाल के मद्देनजर डीजल मूल्य की वर्तमान नीति की समीक्षा करेगी। अब देखो क्या है कि अब अपने क्या है, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, तो पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, सरकार ने देखा कि उससे रिलेटेड एक मीटिंग की, ठीक है, उसके रिलेटेड एक मीटिंग करेगी। ये हमें यहाँ दे रखा है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं और मेरा फ्रेंड है, हमने कोई काम शुरू किया, ठीक है, कुछ भी काम शुरू किया तो हमने उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद जैसे हमारे पास वर्कलोड ज्यादा आ गया, कोई एप्लीकेशन में वर्कलोड ज्यादा आ गया, तो हमें उसके बारे में बातचीत करनी होगी, उसकी समीक्षा करनी होगी। उससे जुड़े हुए लोगों ने जैसे कुछ चीज वहां से परचेज करनी है तो हमें इतनी डिफिकल्टी हो रही है, तो हम उसका कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे कि या तो हम उसका प्राइस बढ़ा देंगे, या तो उसका प्राइस क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, या उसका प्राइस डिक्रीज कर देंगे, या उसका प्राइस वही रखेंगे। हमें उसकी बैठक में यही काम होने वाले हैं, 3 काम क्या होंगे, या तो इंक्रीज हो जाएगा मूल्य, या डिक्रीज हो जाएगा, या फिर वही सेम रहेगा। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड दे रखा है समीक्षा। समीक्षा का मतलब क्या है, समीक्षा का मतलब है कुछ ना कुछ चेंज होगा। चेंज होगा तो आपका वही तो रहने वाला नहीं है, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ आपको दे रखा है तेल की कीमतों में उछाल के बाद सरकार डीजल की कीमतों में वृद्धि करेगी। यहाँ आपको दे रखा है वृद्धि करेगी, बट आपको कंफर्म पता थोड़ी है। यहाँ आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको तो ओनली इतना ही दे रखा है कि जो आपके मूल्य हैं उनमें वर्तमान नीति में क्या करेगी, वो समीक्षा करेगी, कोई ना कोई चेंज करेगी। आपको इतना थोड़ी पता है कि वृद्धि करेगी या फिर कमी करेगी। तो उस टाइप से हम देखें तो हमारा कंक्लूजन जो फर्स्ट है वो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो सरकार इसके बाद डीजल की दर में वृद्धि नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ आपको दे रखा था वृद्धि करेगी और यहाँ दे रखा है वृद्धि नहीं करेगी। तो आपको ये तो कंफर्म पता ही नहीं है कि वृद्धि होने वाली है या कमी होने वाली है, तो ये भी आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो हमें ये पता है कि जो आपका बैठक होगी, जो आपकी नीति होगी, उसमें या तो मूल्य कम होंगे या मूल्य अधिक होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ तो आपको वृद्धि करेगी दे रखा है, यहाँ आपको दे रखा है वृद्धि नहीं करेगी, यानी कि हमें दोनों चीजें दे दी। अब दोनों चीजें दे दी, यदि आपको कंबाइंड इन दोनों को, हम दोनों कंक्लूजन को कंबाइंड में लेंगे, इन दोनों कंक्लूजन को कंबाइंड में लेंगे तो हमारा इनमें से एक कंक्लूजन सही होगा। इनमें से एक कंक्लूजन सही क्यों होगा, मैंने आपको बताया कि या तो उसमें वृद्धि होगी या कमी होगी। अब हमें ये नहीं पता फिक्स वृद्धि होगी या कमी होगी, तो हम इसका आंसर देख जाएंगे या तो कंक्लूजन फर्स्ट सही है, या फर्स्ट या सेकंड, इन दोनों में से कोई एक कंक्लूजन सही होगा। यहाँ या लगा रखा है, या तो ये वाला फर्स्ट सही होगा या सेकंड सही होगा। जिस भी ऑप्शन में आपको दे रखा होगा दोनों का कॉमन आंसर, वही आप आंसर राइट करके आओगे। ये था आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन का अगला क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा इसका अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें इसी प्रकार स्टेटमेंट दे रखे होंगे और उनके हमें कंक्लूजन दे रखे होंगे। हमें बताना होगा कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा और कौन सा कंक्लूजन जो होगा वो रॉन्ग होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दे रखा है
स्टेटमेंट दे रखा है कि अगर सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं, अगर सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं, अगर खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो हम मैच जीतेंगे, मैच जीतेंगे। और आगे आपको दे रखा है हमने मैच जीत लिया है, हमने मैच जीत लिया है, जीत लिया है। ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है। अब देखो हम लेते हैं हमारे कंक्लूजन। आपको देखो कंक्लूजन क्या क्या दे रखे हैं। कंक्लूजन आपको दो दे रखे हैं। फर्स्ट कंक्लूजन में देखिए आपको दे रखा है सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले, सभी खिलाड़ी अपनी पूर्ण क्षमता से खेले, पूर्ण क्षमता से खेले। ठीक है, ये आपको दे रखा है कंक्लूजन फर्स्ट। और कंक्लूजन सेकंड देखिए आपको कंक्लूजन सेकंड में क्या दे रखा है। कंक्लूजन फर्स्ट था ये वाला और कंक्लूजन सेकंड में आपको दे रखा है कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले, कुछ खिलाड़ी अपनी पूर्ण क्षमता से नहीं खेले। ये आपका स्टेटमेंट सेकंड है। अब देखो हमें क्या स्टेटमेंट दे रखा है और क्या कंक्लूजन दे रखी हैं। यहाँ हमें स्टेटमेंट दे रखा है अगर सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो हम मैच जीतेंगे। एक जगह आपको दे दिया जब ये मैच चल रहा था उस टाइम की बात है, उस टाइम में आपको ये बोला गया कि यदि आपके जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो क्या है, यदि अपनी पूरी क्षमता से खेल रहे हैं, अपना 100% देकर के खेल रहे हैं तो क्या होगा, इसी प्रकार खेलेंगे तो हम क्या होगा मैच जीत जाएंगे। और यदि और आगे आपको दे दिया ये सेंटेंस पूरा हो गया यानी कि अब मैच पूरा हो गया और उसने बोला हम मैच जीत लिया है, हमने मैच जीत लिया है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म हो गया कि जो अपने खिलाड़ी हैं वो पूरी क्षमता से खेले हैं। क्यों, ये क्यों कंफर्म हो गया, क्योंकि यहाँ आपको दे रखा था कि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं। यदि खेलते हैं तभी मैच जीतेंगे, यदि हम खेलते ना तो मैच जीते नहीं। तो यहाँ मैच जीता है तो आपके खिलाड़ी हैं वो पूरी क्षमता से खेले हैं। अब देखो यहाँ कंक्लूजन फर्स्ट में दे रखा है सभी खिलाड़ी अपनी पूर्ण क्षमता से खेले, तो पूर्ण क्षमता से खेले तभी तो मैच जीते हैं। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। अब देखो सेकंड कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन में दे रखा है कुछ खिलाड़ी अपनी पूर्ण क्षमता से नहीं खेले, यहाँ आपको नहीं दे रखा है। और हम देखो अपने को स्टेटमेंट में ऐसे दे रखा है कि हमने मैच जीतेंगे और हमने मैच जीत लिया। मैच जीत लिया मतलब क्या है कि खिलाड़ी अच्छे से खेले हैं, पूर्ण क्षमता से खेले हैं, तो ये वाला आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आप देखोगे किस ऑप्शन में हमें दे रखा है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, और जिस भी ऑप्शन में आपको दे रखा होगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो और उसी को आप क्या करके आओगे, आंसर करके आओगे। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में लिखा है स्टेटमेंट स्टेटमेंट में दिया है
यह दुनिया न तो अच्छी है, यह दुनिया न तो अच्छी है और न ही बुरी, न ही बुरी। और आगे आपको दे रखा है प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है, प्रत्येक आदमी अपने लिए दुनिया बनाता है, दुनिया बनाता है। ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है। अब इस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको दो कंक्लूजन दे रखी हैं। वो कंक्लूजन देखिए क्या है। कंक्लूजन फर्स्ट में हमें दे रखा है कुछ लोगों को यह दुनिया काफी अच्छी लगती है, कुछ लोगों को यह दुनिया काफी अच्छी लगती है। और स्टेटमेंट आपको सेकंड जो दे रखा है उसमें दे रखा है कुछ लोगों को यह दुनिया, कुछ लोगों को यह दुनिया काफी बुरी लगती है, काफी बुरी लगती है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखा है और दो कंक्लूजन दे रखे हैं। अब हमें देखना है कि हमारा कौन सा कंक्लूजन सही होगा, पहला सही होगा या दूसरा सही होगा या दोनों सही होंगे, हमें चेक करना है। अब देखो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। यहां दे रखा है यह दुनिया न तो अच्छी है और न ही बुरी है, न तो अच्छी है और न ही बुरी है। प्रत्येक आदमी को अपने लिए दुनिया बनाता है और जो आदमी है वही अपने लिए दुनिया बनाता है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, यह कहना चाह रहा है कि दुनिया के बारे में दुनिया ना तो अच्छी है और ना ही बुरी है और प्रत्येक आदमी अपने लिए दुनिया बनाता है। आदमी अपने लिए दुनिया कैसे बनाएगा? यदि देखो हम बोलते हैं कि यदि आदमी अच्छा है तो उसको सभी अच्छे दिखेंगे और यदि वो खुद ही बुरा है तो आप उसको सारे बुरे लगेंगे। अब देखो कंक्लूजन देखो हमें दे रखा है कुछ लोगों को यह दुनिया काफी अच्छी लगती है। तो कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है, क्यों लग सकती है? क्योंकि वो लोग अच्छे होंगे तो उनको अच्छी लगेगी। ये वाला आपका कंक्लूजन है वो राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ हमें दे रखा है कुछ लोगों को यह दुनिया काफी बुरी लगती है। तो जो लोग बुरे होंगे उनको बुरी लगेगी, जो लोग अच्छे होंगे उनको अच्छी लगेगी। तो ये वाला आपका कंक्लूजन सही हो जाएगा। अब देखो हमारे दोनों कंक्लूजन सही हो गए। आप आंसर करके आओगे बोथ कंक्लूजन ट्रू। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में आपको दे रखा होगा आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन ट्रू है तो वही आप आंसर करके आ जाओगे। ये था आपका स्टेटमेंट का क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमें क्या बोला है। हमें बोला है कि स्टेटमेंट में हमें दे रखा है प्रधानमंत्री ने जोरदार ढंग से कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। तो ये करंट का आपका टॉपिक है, उससे रिलेटेड हमने बनाया है क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ठीक है। अब देखो हमें ये दे रखा है स्टेटमेंट। अब देखो इससे रिलेटेड हमें कंक्लूजन दे रखे हैं, वो देख लीजिए। कंक्लूजन फर्स्ट कंक्लूजन में आपको दे रखा है गरीब किसानों और फार्म हैंड्स को छोड़कर, गरीब किसान और फार्म हैंड्स को छोड़कर अन्य सभी को विकास के फलों का लाभ मिला है। ये आपका हो गया कंक्लूजन फर्स्ट। और कंक्लूजन सेकंड देख लीजिए, हमें क्या दे रखा है। समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए, समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। ठीक है। अब देखो ये था आपका क्वेश्चन। अब देखो हमें देखना है इस पे कैसे हम कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड को चेक करेंगे और क्या हम आंसर करेंगे। ये है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसके जो बाकी क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन जो बचे हैं वो आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें दे रखा है प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। तो ये क्या कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर संभव प्रयास करेगी। ये बात ध्यान रखना कि यहाँ अपने को करने के लिए बोला है, ये कोई शाश्वत सत्य नहीं है। शाश्वत सत्य क्या हो गया, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये आप ऐसा जो भी होगा यूनिवर्सल ट्रुथ को मानोगे। यहाँ आपको किसी बंदे द्वारा कहा गया है, हमें प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है कि हर संभव प्रयास करेगी, बट ये 100% श्योर नहीं है कि वो करेगी ही करेगी। ठीक है, कोई भी बंदा कोई भी बात बोल सकता है, उस पे हमें 100% ट्रू नहीं मानना, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, अब देखो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं। अब देखो यहाँ दे रखा है कि गरीब किसान और फार्मर्स को छोड़कर अन्य सभी को विकास के फलों का लाभ मिल चुका है। मतलब कि ये बोल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि उनकी
सरकार गरीब किसानों और श्रमिकों के उत्थान के लिए प्रयास करेगी। मतलब कि हमें ओनली यहाँ पर गरीब किसानों और श्रमिकों के बारे में बताया गया है, हमें इसके बारे में तो कुछ नॉलेज ही नहीं है कि उन्होंने अन्य बाकी सभी को, इन दोनों को छोड़ करके सभी का विकास कर दिया है कि उनको सभी को उसका लाभ मिल गया है क्या नहीं मिला, इसका हमें पता नहीं है। तो इसलिए हमारा ये कंक्लूजन जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या पता कि उन्होंने इसका लाभ बाकी को इनका लाभ मिल गया है या नहीं मिला, उनकी योजनाओं का लाभ मिला है, ये हम ओनली हमें इतना ही पता है ये स्टेटमेंट के आधार पर कि उन्होंने ऐसा कहा है कि प्रयास करेगी। ठीक है, अब देखो ये वाला आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और सेकंड कंक्लूजन देखो, इस कंक्लूजन में दे रखा है समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। तो ये बोल रहा है अतीत में जो पहले हैं उनमें कोई भी अच्छे प्रयास नहीं किए। हमें ये क्या आपको पता लग सकता है क्या पहले अच्छे प्रयास किए हैं या आने वाले टाइम में अच्छे प्रयास होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये आपको ओनली कंक्लूजन जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है इसमें इस प्रकार दे रखा है कि हर संभव प्रयास करेगी। ऐसा नहीं है कि उसने कर ही देने हैं या आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखना है, तो यहाँ पे आपको प्रयास करने के लिए बोला है, तो ये आपका कोई यूनिवर्सल ट्रुथ तो हुआ नहीं। तो इसलिए अपना जो ये वाला है सेकंड कंक्लूजन है वो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें अतीत के बारे में पता ही नहीं है क्या होने वाला है। यहाँ आपके दोनों के दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएंगे, तो आपका आइदर और वाला कंडीशन बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट का आज का सेशन समाप्त होता है। हम अपने आप को नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपने क्या करना है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो भी आपको 150 क्वेश्चन आपके पास हैं उन सभी क्वेश्चन को करना है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे फिर ही आपको अच्छे से ये समझ में आएगी बात। इसमें कुछ नहीं करना होता, हमें ओनली कंक्लूजन का ही चेक करना होता है। इसी प्रकार आप हमारा साथ बनाए रखें। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है।